रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी आधा मश्क स्टार्ट की हुई है। हमने उसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मदरजा झेल निकात को ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर करें, और हमें ये 4 नकात दे दिए -3, -3, -6, 4, 4, -5, 5, 3। हमें ये 4 नकात दे दिए। नकात का मतलब होता है पॉइंट। हमें 4 पॉइंट दे दिए। हमने ये क्या करवाने हैं, ग्राफ के ऊपर जाहिर करवाने हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो सी पॉइंट की जो सी लिमिट है हमारे पास 6 तक है, क्योंकि इसके अंदर क्या 5 है और 6 है, 3 है। हम ग्राफ की जो सी हद है वो हमारे पास 6 तक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मस्तवी बनाएंगे। मस्तवी का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाता है। और यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर ये जो सी हमारे पास है ना एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की। और इसी तरह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो सी एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव की। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ अकेला एक्स के साथ जाहिर किया और यहाँ पर एक्स बार जाहिर कर दिया। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट, इस रीजन पॉइंट से लेकर ये जो सी लेंथ है ना, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव की। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास वाई पॉजिटिव का है, ये वाली इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हमने लिखनी होती है ये वाई की हमने पॉजिटिव के अंदर लिखनी है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हमारे पास है, नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या बना लिया, मस्तवी बना लिया। मस्तवी का मतलब होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने एक्स प्लेन बना ली और ये मैंने वाई प्लेन बना ली। मेरे जो से पॉइंट की जो सी हद है वो 6 तक है, तो मैं इसकी जो सी लेंथ है वो 6 तक ले लूँगा। तो बच्चों इक्वल फासला रखना आपने। तो यहाँ पर क्या लिख दिया 1, और यहाँ पर क्या आ गया 2, और यहाँ पर कितना आ गया 3, और ये 4, और ये 5 और 6। आपने 6 तक वैल्यू लिखनी है। इसी तरह यहाँ पर -1 एक्स की वैल्यू लिखनी है, -2 एक्स की वैल्यू, -3 एक्स की वैल्यू, -4 एक्स की वैल्यू, -5 एक्स की वैल्यू, -6। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू हमने पॉजिटिव की लिखनी है। तो ये मेरे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों आपने इनके दरमियान जो सा फासला ना बराबर रखना है। ये तो मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पे आप लोगों को समझा दिया। तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इसको कहते हैं मस्तवी, एक्स वाई मस्तवी। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाता है। तो ये मेरे पास राशि कहलाता है, ये मेरे पास राशि ग्राफ है, और ये मेरे पास उफ़की ग्राफ है। तो बच्चों हमने सबसे पहले ये पॉइंट हमने मेंशन करवाने हैं मस्तवी के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या मेरे पास, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -3, और y की वैल्यू यहाँ पर है -3। हम क्या करेंगे, इस -3 को नीचे की जानब ले आएंगे इस तरह, और इसको इस तरफ ले आएंगे। तो बच्चों ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू भी -3 है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा। पहला हमने पॉइंट जाहिर करवा दिया, क्योंकि मेरे पास पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है।
इसीलिए मैंने x की वैल्यू क्या थी मेरे पास -3, तो मैंने -3 तो यहाँ पर है। y की वैल्यू क्या है -3, तो y की वैल्यू -3 है। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू -3 डॉक्टर लाइन के साथ नीचे की जानब ले आएंगे, इसको हम इस तरफ -3 की जानब ले आएंगे। तो ये वाला पॉइंट बन गया, और इसको मैं रेड कलर से आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये वाला पॉइंट बन गया। तो बच्चों हमने ये पॉइंट क्या करवा दिया, मस्तवी के अंदर ज़ाहिर करवा दिया। इसी तरह बच्चों हम ये दूसरा पॉइंट ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू -6 है, तो x की वैल्यू -6 है, तो x यहाँ पर है -6, तो y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर है y की वैल्यू 4। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की जानब ले जाएंगे इस तरह, और इस 4 को इस -6 की तरफ ले आएंगे इस तरह। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में मिली वो पॉइंट यहाँ पर ज़ाहिर हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -6 है, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बन गया, ज़ाहिर करवा दिया। इसी तरह बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -5 है, तो x हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव का है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 है, तो y यहाँ पर -5 है। हम क्या करेंगे, इसको नीचे की जानब ले आएंगे इस तरह, और इसको इस तरफ आगे की जानब ले आएंगे इस तरह। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बन गया। तो मैं इसको रेड कलर से आपको शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 4 है, और y की वैल्यू कितनी है -5। तो बच्चों ये वाला पॉइंट ज़ाहिर करवा दिया हमने। तो इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास x की वैल्यू 5 यहाँ पर मौजूद है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर मौजूद है। इसको हम इस तरफ 5 की तरफ ले आएंगे इस तरह, और इसको ऊपर की जानब ले आएंगे इस तरह। तो बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रेड कलर से शो करवा देंगे, और यहाँ पर पॉइंट भी मेंशन करवा देंगे, ज़ाहिर करवा देंगे 5,3। तो बच्चों ये हमने एक्स वाई मस्टरी के अंदर हमने क्या ये पॉइंट ज़ाहिर करवा दिए। और ये कौन सा सिस्टम है ना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट, और इसको मस्तवी सिस्टम भी कहते हैं, मस्तवी सिस्टम। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मदरजा झेल मसावातों के ग्राफ बनाएं। तश्कील दें। हमने बच्चों क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी और हमने एक्सरसाइज के अंदर भी हम सीख चुके हैं ग्राफ बनाने का तरीकाकार। तो बच्चों हमें जोज नंबर 1 दे दिया, हमें x इक्वल टू किसके बराबर दे दिया -6, x इक्वल टू -6 दे दिया। हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो बच्चों हमें सिर्फ x महवर दे दिया। तो बच्चों हमें क्या दे दिया, x महवर दे दिया। x की वैल्यू हमें कितनी दे दी, -6। तो हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है, एक्स प्लेन ले लिया हमने, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, वाई प्लेन। तो इस x की वैल्यू -6 तक है, तो हम इस ग्राफ को 6 तक बनाएंगे। तो 6 तक बनाएंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों आपने इन दो पॉइंट के दरमियान फासला आपने बराबर रखना है
तो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव होता है। नेगेटिव के ऊपर एक बार लगा देते हैं इस तरह, -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरह हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू, x महवर दे दिया हमें। बच्चों ये क्या कहलाता है, x महवर। तो x की वैल्यू कितनी है, -6। तो x -6 है हमारे पास। तो x -6 तो यहाँ पर मौजूद है, x -6 यहाँ पर मौजूद है। तो आपने जो सी लाइन बनानी है ना, जो सी x = -6, इसकी जो सी लाइन बनानी है वो y एक्सिस के पैरेलल बनानी है, y एक्सिस के मतवाजी बनानी है। तो बच्चों हम इस तरह ये लाइन बनेगी, इसके ऊपर से क्या करेंगे, लाइन गुजार देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास किसके महवर बन गई, ये x महवर के। y महवर बनानी है आपने लाइन। x की वैल्यू अगर आप x = कितना दे दिया था, -6, तो x की वैल्यू हमारे पास -6 थी। तो हमने जो सा ये लाइन बनानी है ना, जो सी ये लाइन इस तरह, यहाँ पर भी एरो होना चाहिए, यहाँ पर भी एरो, और एक्स वाई प्लेन के साथ भी हमने एरो लाजमी बनाना है, ये वाला एरो। तो ये हमारे पास किसके मतवाजी बनेगा, वाई एक्सिस के। अगर x की वैल्यू है तो वो वाई एक्सिस के मतवाजी बनेगा। ये x एक्सिस कहलाता है, ये लाइन y एक्सिस कहलाती है। तो बच्चों ये क्या बन गया, इस क्वेश्चन का ग्राफ बन गया। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। ये था हमारे पास जोज नंबर 1 का आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 के अंदर हमें किसकी वैल्यू दे दी, y महवर दे दिया। y हमारे पास 7 के बराबर है। तो बच्चों y हमारे पास 7 के बराबर है। तो हम ग्राफ भी क्या करेंगे, 7 तक बना लेंगे। ग्राफ भी हम क्या करेंगे, 7 तक बना लेंगे। ये -6 हो गया, ये -7 और ये 6 है, तो ये इसके 7 लिख देंगे। और इसी तरह हमारे पास ये 6 है तो 7, ये 6 है तो 7। तो ग्राफ भी हमने 7 तक नंबर लिखने हैं ग्राफ के ऊपर इस तरह। एक्स वाई मस्तवी के अंदर 7 तक वैल्यू लिखनी है हमने, क्योंकि हमारे पास y = 7 है। तो y7 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है y7। तो बच्चों इसकी जो सी लाइन बनाएंगे ना, लाइन हम जाहिर करवाएंगे, लेकिन वो जाहिर करवाएंगे x एक्सिस के मतवाजी। मतवाजी का मतलब क्या, इस तरह लाइन बनाएंगे हम। तो बच्चों हम इस तरह लाइन बना देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, और इसके ऊपर ये वैल्यू भी लिख देंगे y = 7। तो यहाँ पर ये लाइन बनेगी y = 7 की। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज नंबर 3 करेंगे हम। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, x = 5/2 दे दिया। हमें x की वैल्यू 5/2 दे दी। हमने इसका भी क्या ज़ाहिर करवाना है, ग्राफ बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करवा लेंगे, 5/2 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो बच्चों हमें x की वैल्यू दे दी, हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पर ज़ाहिर करवाना है। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.5। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर आएगा 2.5। लेकिन हमने जो सी लाइन बनानी है इसकी, तो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर, तो ये y के मतवाजी बनानी है, y एक्सिस के मतवाजी। इस तरह लाइन बनानी है हमने इसके ऊपर, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। ऊपर लिख भी देंगे x = 5/2। तो ये किसका आंसर बन गया, जोज नंबर 3 का, क्योंकि हमने x हमारे पास है 2.5। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 2 और 3 के मिड में से लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास आ गया x = 5/2। और ये जो सी लाइन बनानी है ना, हमने ये वाली लाइन लगानी है, ये हमने y एक्सिस के मतवाजी लगानी है।
देखो ये एक दूसरे के क्या है, मतवाजी। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, हमने ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास जोज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर 4 है हमारे पास, जोज नंबर 4। और हमें क्या दे दिया उसने, y इज इक्वल टू -9/2 दे दिया। तो बच्चों हमें सिर्फ y महवर दे दिया, क्या दे दिया, y महवर। और हमने इस मस्तवी के अंदर क्या करवाना है, ज़ाहर, ये वाली ज़ाहर करवानी है मसावात। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसको तकसीम करवा लेंगे। हम पहले तकसीम करवा के देख लेंगे, 9 तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -4/5, -4/5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 4 है, y की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, तो ये -4 है, ये -5 है, इसके मिड में बनेगी इस तरह, ये यहाँ पर है पॉइंट, y की वैल्यू -4/5, -4.5, तो ये -4 और -5 के दरमियान में। लेकिन हमने जो सी लाइन बनानी है इस मसावात की, लेकिन वो किस तरह बनानी है, एक्स एक्सिस के मतवाजी। तो एक्स एक्सिस के मतवाजी ये वाली लाइन इस तरह, ये देख लें एक्स एक्सिस के मतवाजी है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, ये लाइन को, ये मसावात भी लिख देंगे, y इज इक्वल टू -9/2। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, जोज नंबर 4 का आंसर। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज करेंगे, बच्चों। तो बच्चों ये जोज नंबर 4 था। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 आ गया, जोज नंबर 5 है हमारे पास, और हमें y इज इक्वल टू क्या दे दिया, 4x दे दिया। अब बच्चों हमारे पास अब ये x y महवर नहीं है इसके अंदर, इस मसावात के अंदर हमारे पास x भी मौजूद है और y भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, पहले जदवल टेबल बना लेंगे। पहले क्या बनाएंगे, टेबल का मतलब क्या, हमें 2 पॉइंट मालूम करेंगे पहले इसके। तो बच्चों वो टेबल हम इस तरह बनाएंगे, हमने एक्सरसाइज के अंदर भी सीखा हुआ टेबल बनाने का। तो बच्चों हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से, x महवर अपनी तरफ से ले लेंगे, ऊपर x और नीचे y, ऊपर x नीचे y। तो बच्चों x की वैल्यू हम अपनी तरफ से ले लेंगे, एक माइनस की ले लेंगे, एक प्लस की 1 ले लेंगे। तो हमने y महवर निकालना है, हमने क्या निकालना है, y महवर निकालना है। अगर y महवर निकालना है तो x की वैल्यू हमने वहाँ पर क्या दर्ज करवानी है, -1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये y इसी तरह आ गया मसावी, ये 4 आ गया, x की वैल्यू क्या मेरे पास -1 है, तो y महवर की वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ पर y महवर की वैल्यू -4। तो बच्चों अपने x महवर अपनी तरफ से लेने होते हैं, कोई भी एक माइनस की वैल्यू ले लिया करें, एक पॉजिटिव की, एक -1 ले लिया करें, एक पॉजिटिव का 1 ले लिया करें, और हमने y महवर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास y महवर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x की वैल्यू हमें क्या दर्ज करवानी पड़ेगी, -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे, -1। तो ये -4 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, -4। अगर हमने y महवर निकालना है और हमने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी है, 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो ये मेरे पास 4। इसी तरह इस x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया, एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया इस मसावात का। अब ये 2 पॉइंट इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, मस्तवी के अंदर ज़ाहर करवाएंगे। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, -1, तो x -1 यहाँ पर मौजूद है। तो y की वैल्यू कितनी है, -4, तो y की वैल्यू -4 यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसको नीचे की जानब ले आएंगे इस तरह -4 तक, और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये पॉइंट बन गया मेरे पास।
तो बच्चों मेरे पास ये वाला पॉइंट बन गया, तो मैं यहाँ पर पॉइंट भी ज़ाहिर करवा दूंगा। x की वैल्यू मेरे पास -1 है और y की वैल्यू -4 है। इसी तरह बच्चों हम ये वाला पॉइंट ज़ाहिर करवाएंगे मस्तवी के अंदर। x की वैल्यू मेरे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। तो बच्चों यहाँ पर x 1 है और y की वैल्यू 4 हमारे पास यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 की जानब ले आएंगे इस तरह और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास ये वाला। तो बच्चों हम पॉइंट भी ज़ाहिर करवा देंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन गुजार देंगे। इन दोनों पॉइंट में से हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह गुजार देंगे। इन दोनों पॉइंट में से क्या करेंगे, लाइन को गुजार देंगे और इसके ऊपर ये मसावात भी लिख देंगे, y = 4x। तो हमने इसका क्या बना लिया, ग्राफ इस मसावात का। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने जोज नंबर 6 ले लिया। और जोज नंबर 6 क्या हमारे पास y = -2x + 1। हमने इसको भी किसमें, इस मसावात को किसमें ज़ाहिर करवाना है, ग्राफ के अंदर, मस्तवी के अंदर हमने ये मसावात ज़ाहिर करवानी है। सबसे पहले जदवल टेबल बनाते हैं। इसका क्या बनाना होता है, जदवल टेबल। तो यहाँ पर y है तो हम y इस तरफ y है तो हम यहाँ पर ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। अपनी तरफ से x की वैल्यू ना अपनी तरफ से लेनी होती है। एक x की वैल्यू -1 ले लेंगे, एक x की वैल्यू 1 ले लेंगे, x महवर -1 ले लेंगे और x महवर +1 ले लेंगे। अब हमने y महवर की वैल्यू निकालनी है इस मसावात के अंदर से, तो हमें क्या निकालेंगे, y महवर हमने निकालना है। तो x की वैल्यू हमें क्या दर्ज करवानी पड़ेगी, x = -1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y = ये -2 आ गया। x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -1 और ये +1 आ गया। तो ये y = नफ़ी नफ़ी जमा का 2 + 1, तो y = आ गया हमारे पास 3। y महवर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह बच्चों हमने फिर ये वाला y महवर निकालना है, y महवर निकालना है। बच्चों y महवर से मुराद होता है y इंटरसेप्ट, ये भी y इंटरसेप्ट। अब x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, 1, तो y की वैल्यू क्या हासिल होगी हमें। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया = तो ये -2 आ गया, x की वैल्यू 1 है +1, तो ये y = -2 + 1, तो y = आ गया -1। तो y महवर क्या आ गया हमारे पास, -1। अब ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, ये x महवर है, ये y महवर है, ये x महवर है, ये y महवर है। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट हमने हासिल कर लिए। अब इन 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर ज़ाहिर करवाएंगे मस्तवी के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास x प्लेन है, ये क्या हमारे पास x एक्सिस, यहाँ पर x पॉजिटिव का है, यहाँ पर x नेगेटिव का है, और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का। अगर मैं इस मस्तवी की बात करूँ ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने x की वैल्यू पॉजिटिव की लिखनी होती है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने x की वैल्यू नेगेटिव की लिखनी होती है, इस पॉइंट से लेकर ऊपर की जानब हमने y की वैल्यू पॉजिटिव की लिखनी होती है, इस पॉइंट से लेकर नीचे की जानब हमने y की वैल्यू नेगेटिव की लिखनी है। ये भी मैंने बता दिया, एक्सरसाइज के अंदर भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ये जदवल टेबल बनाया। अब ये x की वैल्यू पॉइंट की जो सी हद है वो 3 तक है, हम इस ग्राफ को 3 तक बना लेंगे, मस्तवी 1 2 3। तो ये -1 -2 -3, और इनके दरमियान फासला क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3
-1 -2 -3। तो बच्चों ये आपने ग्राफ के साथ बनाना तो फासला इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर x -1 है और y यहाँ पर 3 प्लस का 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की जानब ऊपर की जानब ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो बच्चों ये पॉइंट बन गया हमारे पास, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। हम इसको रेड के साथ क्या करवा देंगे, शो। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर -1 है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने ये वाला पॉइंट ज़ाहिर करवाना है इस मस्तवी के अंदर। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 1 यहाँ पर मौजूद है, y की वैल्यू -1 यहाँ पर मौजूद है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको नीचे की जानब ले आएंगे। तो बच्चों हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया, ये वाला। तो यहाँ पर पॉइंट भी ज़ाहिर करवाएंगे। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू पहले लिखनी होती है, y की वैल्यू बाद में। तो बच्चों क्या करेंगे, अब इन दोनों में, इस पॉइंट और इस पॉइंट में से एक लाइन गुजार देंगे। क्या करेंगे, एक इस तरह एक लाइन गुजार देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो मैं आपको इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से क्या करेंगे, लाइन को गुजार देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी बन गई, और इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर ये लिख देंगे y = -2x + 1। तो बच्चों इस मसावात की ये वाला ग्राफ बन गया। पहले आपने जदवल टेबल बनाना है, अगर इस तरफ y है ना तो आपने x की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेनी है -1 और +1, और फिर y महवर निकालना है इस तरीके के साथ। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4, और इसके 6 जो थे जो हमने कंप्लीट कर ली। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसके अंदर भी हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। दी हुई मसावात का ग्राफ तश्कील कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और जोज नंबर 1 है हमारे पास, y = 0.62 और साथ क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। साथ क्या हमारे पास x है। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 2 जदवल बना लेंगे, 2 पॉइंट मालूम कर लेंगे, 2 निकात मालूम कर लेंगे। तो बच्चों निकात मालूम करने का बहुत ही आसान मेथड मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y, और अपनी तरफ से x महवर की 2 वैल्यू लेनी है, एक -1 ले लेनी है, एक +1 ले लेनी है। अब आपने y महवर निकालना है। क्या निकालना है, y महवर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y महवर हमने मालूम करना है। तो x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, -1। तो ये मेरे पास आ गया y = x 0.62 और x की वैल्यू क्या मेरे पास -1 है। तो ये y = -0.62 आ गया। तो ये -0.62 आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों हमने ये वाला y महवर निकालना है पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, y महवर, तो x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है 1। तो हम ये y इसी तरह आ गया, इस मसावात के अंदर दर्ज करवाएंगे 0.62 और x की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है। 1 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास 0.62 ही आ जाएगा, 0.62 ही आ गया। मैंने ये 2 निकात निकाल लिए। एक ये वाला निकात हो गया, क्योंकि पहली वैल्यू को हम कहते हैं, x की वैल्यू कहलाती है अबसीसा और y की वैल्यू कहलाती है ऑर्डिनेट। ये भी आपने याद रखना पॉइंट के अंदर। तो बच्चों ये 2 पॉइंट पहले क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर जाहिर करवा देंगे। तो ये मैंने क्या बना लिया, x प्लेन बना लिया, और ये मैंने y प्लेन बना लिया। तो यहाँ पर x पॉजिटिव का है, यहाँ पर x नेगेटिव का है, यहाँ पर y पॉजिटिव का है, यहाँ पर y नेगेटिव का है। हमारे जो सी पॉइंट की जो सी हद है ना, वो सिर्फ 1 तक है, क्योंकि ये हमारे पास 0.65 हाफ से थोड़े से ज़्यादा है। 0.6 का मतलब
क्या हमारे पास 1 तक बनाएंगे तो ये 1 आ गया और ये -1 आ गया और ये +1 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -1 है और y की वैल्यू क्या हमारे पास 0.62 है हमारे पास। अगर हमारे पास होता है ना 0.5 का मतलब क्या है, इस 1 का माइनस का 0.5 का मतलब क्या, ये बिल्कुल हाफ होता है इसका, 0 से लेकर -1 का हाफ होता है -0.5, ये थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। x की वैल्यू -1 यहाँ पर मौजूद है और y की वैल्यू क्या हमारे पास -0.62। तो बच्चों ये -1 है तो इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला यहाँ पर बन गया, यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हमारे पास -0.62 है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा करना है आपने। तो बच्चों हम यहाँ पर पॉइंट भी मेंशन कर देंगे, x की वैल्यू मेरे पास -1, y की वैल्यू -0.62 है, हम पॉइंट भी लिख देंगे साथ ताकि उसे पता हो x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू 0.62 है। तो x तो यहाँ पर 1 है, x हमारा यहाँ पर 1 मौजूद है, तो ये इस 1 का हाफ यहाँ पर है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि ये 0.62 है, 0.6 है, आप इस तरह समझ लें 0.6, तो ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो ये y की वैल्यू इस तरफ ले आएंगे, x की वैल्यू ऊपर की जानब ले आएंगे। तो बच्चों ये कहाँ पर पॉइंट बन गया हमारा, ये वाला बन गया। तो यहाँ पर पॉइंट भी मेंशन कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 0.62 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन गुजार देंगे, इस तरह हम क्या करेंगे, लाइन गुजार देंगे इस तरह, यहाँ पर भी एरो लिखना है, यहाँ पर भी, और ये वाली मसावात लिख देंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर ये मसावात भी लिख देंगे, y = 0.62x। तो बच्चों ये हमारे पास ग्राफ बन गया इस मसावात का। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी ग्राफ की। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जोज़ नंबर 2 है, हमें क्या दे दिया, y = 2.5, साथ क्या दे दिया x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मसावात के 2 निकात निकाल लेंगे, इस मसावात के पहले 2 निकात निकालेंगे। निकात निकालने का मतलब क्या, हम जदवल बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों x फिर y, तो हम अपनी तरफ से सिर्फ 2 पॉइंट निकाल लिया करें ग्राफ। इस मसावात को ज़ाहिर करवाने के लिए हमें 2 निकात ही काफ़ी हैं। तो x की वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है, -1 ले लेंगे और +1 ले लेंगे। अब हमने y महवर निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, y महवर। तो ये क्या करेंगे, y महवर हमने मालूम करना है। तो हमने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी पड़ेगी, -1 इस मसावात के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास y इसी तरह ये 2.5 आ गया, x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है, -1। तो ये y = -1 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस का 2.5 आ गया, -2.5 आ गया। तो इसी तरह हमने ये वाला y महवर निकालना है। तो ये y महवर निकालेंगे तो हमने x की वैल्यू क्या दर्ज करवानी होती है, 1 इस मसावात के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास y इसी तरह आ गया और ये 2.5 आ गया, x की वैल्यू 1, तो y = 2.5 आ गया। तो यहाँ पर 2.5। तो बच्चों मैंने ये 2 निकात निकाल लिए इस मसावात के। अब ये 2 निकात मैंने किस में ज़ाहिर करवाने हैं, मस्तवी के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो बच्चों हमारे पास ये सी पॉइंट की, ये मैंने x प्लेन बना लिया और ये मैंने y प्लेन बना लिया। यहाँ पर x पॉजिटिव का है, यहाँ पर x नेगेटिव का है, यहाँ पर y पॉजिटिव का है, यहाँ पर y नेगेटिव का है। तो बच्चों हमारे पास ये पॉइंट पहले ज़ाहिर करवाएंगे। x की पॉइंट की जो सी हद है ना वो 2.5, मतलब
2 और हाफ, मतलब 3 तक बना लेंगे हम। 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। तो बच्चों मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया क्योंकि मैंने ये 2 पॉइंट इसमें क्या करवाने हैं, ज़ाहर। तो x की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो x की वैल्यू -1 तो यहाँ पर मौजूद है। y की वैल्यू मेरे पास -2.5, ये 2 आ गया, और ये 3 और 2 का हाफ होता है 2.5। इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको नीचे की जानब ले आएंगे, तो मेरा पॉइंट ये बन गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, रेड के साथ शो करवा दूँगा, ये वाला बन गया। तो यहाँ पर पॉइंट भी ज़ाहिर करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू क्या है, -1, y की वैल्यू -2.5 है, और इसके साथ पॉइंट भी लिखेंगे, ये जो सा हमने ज़ाहिर करवाया। पॉइंट का मतलब होता है निकात, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्लासों में जाना, वहाँ पर पॉइंट ही बोला जाएगा, निकात नहीं बोला जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, तो x तो 1 यहाँ पर है, तो y हमारे पास 2.5 है, तो ये 2 आ गया, और ये 2 का हाफ 2.5 यहाँ पर है हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको ऊपर की जानब ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये पॉइंट बन गया 2 और 3 का हाफ, ये पॉइंट बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से इसके साथ पहले पॉइंट भी ज़ाहिर करवा दें। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मेरे पास 2.5 है। अब क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से इनमें से क्या करेंगे, लाइन इस तरह गुजार देंगे, इन 2 पॉइंट के दरमियान में से इस तरह स्केल के साथ लाइन गुजार देंगे, और ये साथ ये मसावात भी लिखेंगे यहाँ पर, या यहाँ पर लिख दें, इसके ऊपर लिखनी है, इस लाइन के ऊपर साथ लिखेंगे y = 2.5x। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी ग्राफ की। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हमने इस एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको बच्चों ये एक्सरसाइज, अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, तो आप इस तरह किया करें, 360 पे वीडियो देखें, या 480 पे वीडियो देखें, या 720 पे वीडियो देखें। उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, 720 या 480। और अपने जो उनसे मोबाइल की उनकी स्क्रीन है ना, हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको वाइट बोर्ड पूरा नज़र आए। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।